क्या ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य दखल देकर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सरकार का तख्ता पलट करने जा रहे हैं? ये सवाल पूरी दुनिया की जुबान पर है और जवाब शायद ट्रंप को छोड़कर किसी के पास नहीं है। इन सब के बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की उम्मीदें भी जग गई है। उन्होंने तख्ता पलट के बाद एकदम बदला हुआ ईरान बनाने की बात की है। हालांकि ये वादे ऐसे वादे हैं जिसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये ईरान की जनता ने सामने नए ईरान का ब्लूप्रिंट कम और ट्रंप को रिझाने का लेटर ज्यादा है। रजा पहलवी ने इजराइल और खाड़ी देशों के कुछ देशों के बीच के मौजूदा अब्राहम समझौते की जगह साइरस समझौते लाने की बात की है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला ये कि क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने कैसे ईरान की बात की है। दूसरा ये कि साइरस समझौता क्या है। तीसरा, रजा पहलवी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की राय क्या है। और चौथा यह है कि क्या रजा पहलवी बस ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब आपको एक एक करके बताते हैं। पहला सवाल यह है कि क्राउन प्रिंस पहलवी ने कैसे ईरान की बात की। तो इसका जवाब यह है कि निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने गुरुवार को यानी कि 15 दिसंबर को बताया कि अगर ईरान से धर्मशाही को उखाड़ फेंका जाता है तो नया ईरान कैसा होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि क्राउन प्रिंस ने जो ब्लूप्रिंट पेश किया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुनना चाहते हैं। आपको बता दें कि पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी को 1979 के इस्लामी क्रांति में उखाड़ फेंका गया था और फिर वर्तमान इस्लामी गणराज्य की शुरुआत हुई। अब पहलवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी करके नए ईरान के लिए कुछ बातें कही है, जिसमें कहा यह गया है कि ईरान का परमाणु सैन्य कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आतंकवादी समूहों को समर्थन तुरंत बंद हो जाएगा, एक स्वतंत्र ईरान आतंकवाद, संगठित ड्रग तस्करी और चरमपंथी इस्लामवाद का मुकाबला करने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारों के साथ काम करेगा। अमेरिका के साथ संबंध सामान्य हो जाएंगे। अमेरिका और उसके लोगों के साथ हमारी दोस्ती बहाल हो जाएगी। तो इजराइल को तुरंत मान्यता दी जाएगी। हम आज ईरान, इजराइल और अरब दुनिया को एक साथ लाते हुए अब्राहम समझौते को साइरस समझौते तक विस्तृत करेंगे। एक आज़ाद ईरान आज़ाद दुनिया के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, यानी कि खूब तेल बेचेगा। और अब अगला सवाल यह है कि साइरस समझौता दरअसल है क्या, क्योंकि इसका जिक्र किया गया है। तो आपको बता दें कि साइरस समझौता एक प्रस्तावित रणनीतिक ढांचा है जिसका उद्देश्य भविष्य में एक लोकतांत्रिक ईरान और इजराइल के बीच संबंधों को पुनर्जीवित करना और क्षेत्रीय स्थिरता स्थापित करना है। ये प्रस्ताव मुख्य रूप से रजा पहलवी ने ही दिया है और इस समझौते का नाम प्राचीन फारसी रजा साइरस द ग्रेट के नाम पर रखा गया है, जिन्हें लगभग 2500 साल पहले बेबीलोन से यहूदियों को मुक्त किया था और उन्हें यरूशलेम में अपना मंदिर फिर से बनाने की अनुमति दी गई थी। पहलवी के अनुसार यह समझौता उसी प्राचीन मित्रता और एक साथ मिलजुल कर जीने की भावना को फिर से स्थापित करने का एक प्रयास है, एक कोशिश है। अब अगला सवाल यह था कि रजा पहलवी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की राय क्या है। तो रजा पहलवी के इस सोशल मीडिया पोस्ट से पहले ट्रंप ने उनको लेकर अपनी राय रखी थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि रजा पहलवी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर अनिश्चितता व्यक्त की कि क्या पहलवी अंततः सत्ता संभालने के लिए ईरान के भीतर समर्थन जुटा पाएंगे। तो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने रजा पहलवी के बारे में कहा कि वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अपने देश में कैसा कर पाएंगे और हम वास्तव में अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका देश उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा या फिर नहीं, और निश्चित रूप से यदि वह स्वीकार करेगा तो मेरे लिए ठीक होगा। अब अगला सवाल यह था कि क्या रजा पहलवी बस ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। तो इस पे एक्सपर्ट्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रजा पहलवी ने नए ईरान का जो भी प्लान रखा है वो ट्रंप को खुश करने के लिए है। उनका उद्देश्य संभवतः ईरान का नेतृत्व करने के लिए ट्रंप का जीतने का है। एक रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन थिंक टैंक
क्विंसी इंटरव्यू के कार्यकारी उपाध्यक्ष और ईरान पर कई किताब लिखने वाले ट्रिटा पारसी ने कहा है कि वो वास्तव में ट्रंप का समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। वो अमेरिकी सरकार से समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईरान की जमीन से क्रांति करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ऊपर से आकर सत्ता पाने की कोशिश में है। यह आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है और दिखाता है कि उनके पास ईरान में समर्थन की वास्तविक कमी है।